नमस्कार दोस्तों। कुछ लोगों पर अचानक कोई संकट आ जाता है तो कुछ लोग सालों से संकटों का सामना कर रहे हैं। माना जाता है कि संकटों का कारण पितृदोष, काल सर्पदोष, शनि की साढ़े साती और ग्रहण के क्षेत्रों के बुरे प्रभाव होते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन यदि आपका घर दक्षिणमुखी है तो आपकी जिंदगी भर परेशान रहेंगे। यह मान जाता है कि उपरोक्त कारणों के कारण व्यक्ति के घर में ग्रह कला, आर्थिक संकट, वैवाहिक संकट और दुख बना रहता है। इसी कारण व्यक्ति को कोर्ट कचहरी या दवा खाने के चक्कर काटते रहने पड़ते हैं या अन्य किसी प्रकार का संकट खड़ा होता है। हालांकि कुछ विद्वान यह भी कहते हैं कि सब कर्मों का लेखा जोखा है, अर्थात कर्म सुधार लो तो सब कुछ सुधरने लगता है। अब हम आपके कर्म तो सुधार नहीं सकते, लेकिन यहाँ लाल किताब के अनुसार कुछ सावधानी और उपाय जरूर बता सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, किसी भी प्रकार का व्यसन और नशा ना करें। अगर करते हो तो त्याग दो। नंबर 2, ब्याज का कार्य करते हो तो त्याग दो। नंबर 3, 13, 14 और अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन पवित्र बने रहें। नंबर 4, दादी, सास, माँ, बहन, बेटी, पत्नी, मौसी, साली और बुआ से संबंध अच्छे रखें। नंबर 5, दादा, पिता, ससुर, भाई, काका, मामा, भांजे, साले, बहनोई, भतीजे और भाई से संबंध अच्छे रखें। नंबर 6, मांस और तामसिक भोजन को त्याग दो और सकारात्मक विचारों से दूर रहो। नंबर 7, दान देने वाले या लेने से पहले अपनी कुंडली किसी लाल किताब के विशेषज्ञ को दिखाएं। नंबर 8, घर को वास्तु अनुसार बनवाएं और उसके आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें। नंबर 9, लाल किताब के सभी उपाय दिन में ही करें। उपाय करने से पहले अपनी कुंडली का अच्छे से विश्लेषण कर लें। नंबर 10, सभी तरह के तांत्रिक अनुष्ठान और रात्रि के घोर कर्मों से दूर रहें। नंबर 1, हनुमान चालीसा पढ़ना। प्रतिदिन संध्या वंदन के साथ हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। संध्या वंदन घर में या मंदिर में सुबह शाम की जाती है। पवित्र भावना और शांति पूर्वक हनुमान चालीसा पढ़ने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है, जो हमें हर तरह की जानी अनजानी, होनी अनहोनी से बचाती है। हनुमान चालीसा पढ़ने से जहाँ पितृदोष, मंगल दोष, राहु केतु दोष आदि दूर होते हैं, वहीं भूत प्रेत आदि का बुरा असर या साया भी हट जाता है। इसके अलावा आप मंगलवार और शनिवार को बजरंग बाण का पाठ करें और हो सके तो किसी शनिवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और उन्हें बनारसी पान का बीड़ा भी अर्पित करें। कम से कम 5 बार हनुमान जी की चोला चढ़ाएं तो तुरंत ही संकटों से मुक्ति मिल जाएगी। इसके अलावा प्रति मंगलवार या शनिवार को बड़ के पत्ते पर आटे का दिया जलाकर उसे हनुमान जी के मंदिर में रख आए। ऐसा काम कम से कम 11 मंगलवार या शनिवार को करें। नंबर 2, गाय, कुत्ते, चींटी और पक्षियों को भोजन खिलाएं। वृक्ष, चींटी, पक्षी, गाय, कुत्ता, अशक्त मानव आदि प्राणियों के अन्न जल की व्यवस्था करने से उनकी हर तरह से दुआ मिलती है। ऐसे इसे वेदों के पंच यज्ञ में से एक वैष्णव देव यज्ञ कर्म कहा गया है। यह सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। कछुओं और मछलियों को नित्य आटे की गोलियां खिलाएं और चींटियों को भुने हुए आटे में भूरा मिलाकर बनाई पंजीरी खिलाएं। प्रतिदिन कौवे या पक्षियों को दाना डालने से वृद्धित होते हैं। प्रतिदिन चींटियों को दाना डालने से कर्ज और संकट से मुक्ति मिलती है। प्रतिदिन कुत्ते को रोटी खिलाने से आकस्मिक संकट दूर रहते हैं। प्रतिदिन गाय को रोटी खिलाने से आर्थिक संकट दूर होता है। नंबर 3, छाया दान करें। शनिवार को एक कांसे की कटोरी में सरसों का तेल और सिक्का, रुपया, पैसा डालकर उसमें अपनी परछाई देखें और तेल मांगने वाले को दे दें। या किसी शनि मंदिर में शनिवार के दिन कटोरी सहित तेल रख कर आ जाएं। यह उपाय आप कम से कम 5 शनिवार करेंगे तो आपकी शनि की पीड़ा शांत हो जाएगी और शनिदेव की कृपा शुरू हो जाएगी। नंबर 4, नारियल का उतारा। एक पानीदार नारियल लें और उसे अपने ऊपर से 21 बार उतारें। उसके बाद उसे किसी देव स्थान पर जाकर अग्नि में जला दें। ऐसा परिवार के जिस सदस्य पर संकट हो उसके ऊपर ही उतार कर यह उपाय किसी मंगलवार या शनिवार को करना चाहिए। 5 शनिवार ऐसा करने से जीवन में अचानक आय कष्ट से छुटकारा मिलेगा। यदि किसी सदस्य की सेहत खराब है तो उसके लिए यह उपाय उत्तम है। नंबर 5, जल अर्पण। एक तांबे के लोटे में जल ले और उसमें थोड़ा सा लाल चंदन मिला दें
उस पात्र को अपने सिराहने रखकर रात को सो जाएं। प्रातः उठकर सबसे पहले उस जल को तुलसी के पौधे में चढ़ा दें। ऐसा 43 दिनों तक करें। धीरे धीरे आपकी परेशानियां दूर होती जाएंगी। इसके अलावा आप चाहें तो दूध पानी मिश्रित भरा बर्तन सिराहने रखकर सोएं और अगले दिन कीकर की जड़ में सारा दूध डाल दें। मानसिक रूप से आप खुद को स्वस्थ महसूस करेंगे और तनाव मुक्त हो जाएंगे। नंबर 6, दोनों कान छिदवाएं। हिंदू धर्म में कर्णच्छेदन संस्कार होता है, हालांकि आजकल इस संस्कार का कोई विधिवत रूप से पालन नहीं करता। कुछ लोग एक ही कान छिदवाते हैं तो कुछ लोग दोनों कान छिदवाते। कान छिदवाने का है, कान छिदवाने से राहु और केतु के बुरे प्रभाव का असर खत्म होता है। जीवन में आने वाले आकस्मिक संकटों का कारण राहु और केतु ही होते हैं, इसलिए कान छिदवाना जरूरी है। वैज्ञानिक अनुसार इस संस्कार में मस्तिष्क में रक्त का संचार सही प्रकार से होता है। मान्यता अनुसार कान छिदवाने से व्यक्ति के रूप में निखार आता है। इससे आंखों की रोशनी तेज होती है। कान छिदवाने से मेधा शक्ति बेहतर होती है। तभी तो पुराने समय में गुरुकुल जाने से पहले कान छिदवाने की परंपरा थी। नंबर 7, नाक छिदवाने की बाली निचला भाग और नाक के बाएं भाग को छिदवाना अक्सर सिर्फ महिलाओं की ही छिदवाना किताब के अनुसार आपका चंद्र, गुरु और बुध खराब स्थिति में है और इससे आपके जीवन में रोजगार पर संकट मंडराता है। पर संकट आदि की समस्या आ रही है तो नाक छिदवाने की सलाह दी जाती है। जीवन में बार बार असफलता का सामना करना पड़ रहा है तो भी लाल किताब के विशेषज्ञ यह राय देते हैं पुरुषों को भी एक बार नाक छिदवाने 45 दिन तक चांदी का तार डालकर रखना चाहिए। इससे समस्या में राहत मिलती है। हालांकि आप नाक छिदवाने से पहले अपनी कुंडली जरूर किसी लाल किताब के विशेषज्ञ को दिखाएं। नंबर 8, कंबल दान करें। संकट के लिए प्रथम जिम्मेदार राहु और केतु के लिए यह उपाय है। काला और सफेद अर्थात एक ही कंबल में यह दोनों रंग होने चाहिए और तीसरा रंग नहीं होना चाहिए। अर्थात 2 रंगी कंबल को 21 बार खुद पर से उतार कर उसे किसी मंदिर में या गरीब को दान कर दें। इससे कई तरह के फायदे होते हैं। नाम मंगल के उपाय किसी लाल किताब के विशेषज्ञ से पूछकर सफेद सुरमा आंखों में लगाएं। पानी में रेवड़ी या बतासे, शहद व सिंदूर बहाएं। मंगलवार का व्रत रखें और क्रोध का त्याग कर दें। नंबर 10, सभी ग्रहों का उपाय सूर्य बहते पानी में गुरु, तांबा या तांबे का सिक्का बहाएं। चंद्र, दूध या पानी भरा बर्तन सिरहाने रखकर सोएं और अगले दिन कीकर की जड़ में सारा जल डाल दें। मंगल सफेद सुरमा आंखों में लगाएं। बहते पानी में रेवड़ी, बतासे, शहद, कपूर बहाएं। कन्याओं को हरे वस्त्र और हरी चूड़ियां दान करें। साफ रखें। गुरु माथे पर चंदन या केसर का तिलक लगाएं। पीपल की जड़ में जल चढ़ाएं। चने की दाल करें। शुक्र, ज्वर, चरी, घी, कपूर, दही का दान करें। सुगंधित पदार्थों का प्रयोग करें। शनि कीकर की दातून करें। थपेड़ों की जड़ों में तेल डालें। राहु को दूध से धोकर बहते पानी में बहाएं। मूली का दान करें या कोयला बहते पानी में बहाएं। जेब में चांदी की ठोस गोली रखें। केतु, काले और सफेद तिल बहते पानी में बहाएं। अंत में करें कुछ सामान्य उपाय जो जरूरी है। नंबर 1, कपूर जलाना। प्रतिदिन सुबह और शाम घर में संध्या वंदन के लिए समय कपूर जलाएं। हिंदू धर्म में संध्या वंदन, आरती या प्रार्थना के बाद कपूर जलाकर उसकी आरती लेने की परंपरा है। पूजन, आरती आदि धार्मिक कार्यों में कपूर का विशेष महत्व बताया गया है। रात्रि में सोने से पूर्व कपूर जलाकर सोना तो और भी लाभकारी है। इससे तनाव मुक्त गहरी नींद आती है। नंबर 2, वास्तु दोष मिटाने हेतु घर के वास्तु दोष को मिटाने के लिए कपूर का बहुत महत्वपूर्ण है। यदि सीढ़ियाँ, टॉयलेट या कोई अन्य स्थान गलत दिशा में निर्मित हो गया है तो वहाँ कपूर की टिकिया रखें। वहाँ रखा कपूर पूर्व चमत्कारी रूप से वह दोष को दूर कर देगा। नंबर 3, शमशान का उपाय। यदि आप संकटों से जूझ रहे हैं, बार बार एक के बाद एक कोई ना कोई संकट से घिर जाते हैं, तो किसी की शव यात्रा में शमशान से लौटते वक्त कुछ सिक्के पीछे फेंकते हुए आ जाएं। नंबर 4, कालिका माता से क्षमा। अगर किसी मानसिक कलह, तनाव या परेशानी से जूझ रहे हैं तो शुक्रवार के दिन माँ कालिका के मंदिर में जाकर उनसे अपने द्वारा किए गए सभी जाने अनजाने पापों की क्षमा मांग लें और फिर कभी कोई बुरा कार्य नहीं करने का वादा कर लें। ध्यान रहे, वादा निभा सकते हो तो ही करें, अन्यथा आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। यदि आपने
ऐसा 5 शुक्रवार को कर लिया तो तुरंत ही आपके संकट दूर हो जाएंगे। 11 या 21 शुक्रवार कालिका के मंदिर जाएं और क्षमा मांगते हुए अपनी क्षमता अनुसार नारियल, हार, फूल चढ़ाकर प्रसाद बांटें। माता कालिका की पूजा लाल कुमकुम, अक्षत, गुड़हल के लाल फूल और लाल वस्त्र या चुनरी अर्पित करके भी की जा सकती है। भोग में हलवे या दूध से बनी मिठाइयों को भी चढ़ा सकते हैं। अगर पूरी श्रद्धा से माँ की उपासना की जाए तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। अगर माँ प्रसन्न हो जाती हैं तो माँ के आशीर्वाद से आपका जीवन बहुत ही सुखद हो जाता है।